स्टूडेंट्स, मैं उमा राठौर, सहायक आचार्य रसायन शास्त्र। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड पेपर थर्ड में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में चल रहे टॉपिक कैलकुलेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल में sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल की कैलकुलेशन की स्टडी करेंगे। इससे पहले हम sp और sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल की कैलकुलेशन देख चुके हैं। हम एग्जाम्पल लेते हैं कि मेथेन इज द एग्जाम्पल इन विच कार्बन, हम जानते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में है। कार्बन C6 का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो है 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1। यहाँ 4 एटॉमिक ऑर्बिटल sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल स्टेट में है। अब हम इन 4 जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है इनके लिए जो वेव फंक्शन लिखेंगे वो इस तरह से लिखेंगे कि जो psi1 है इज इक्वल टू a1 psi 2s, चूँकि जो हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हैं इसके 2s 2p x 2py 2pz, इसलिए a1 psi 2s b1 psi 2px प्लस c1 psi py प्लस d1 psi 2pz। इसी तरह से वेव फंक्शन सेकंड के लिए psi 2 के लिए है a2 psi 2s प्लस b2 psi 2px प्लस c2 psi 2py प्लस d2 psi 2pz। psi 3 के लिए a3 और इसी तरह से psi 4 के लिए ये वेव फंक्शन का फॉर्मेट हमने लिखा है। अब हम जानते हैं कि since the charge density of s orbital is to be distributed equally for all over the 4 orbital, चारों जो ऑर्बिटल है हमारे पास उस पे जो s ऑर्बिटल जो है चारों तरफ से समान रूप से उन पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसीलिए हम इसको लिखेंगे a1 का स्क्वायर इज इक्वल टू a2 का स्क्वायर इज इक्वल टू a3 का स्क्वायर इज इक्वल टू a4 का स्क्वायर, यानी ये पार्ट हो गया 1/4। या हम ये भी कह सकते हैं इसका अगर रूट निकालते हैं, स्क्वायर को अगर रूट में चेंज करते हैं तो रूट 1/4 इट मीन्स 1/2 हमारा हुआ आंसर। अब हमारे पास जो सेकंड पॉइंट है उसमें हम देखते हैं कि लेट्स सपोज psi is on x axis psi1, thus the contribution of psi py or pz in the function psi1 will be 0. So we write maybe write psi1 is equal to 0 यानी जो psi1 जो एक्सिस है, जो एक्स एक्सिस पर है, यहाँ पर जो py और pz के रेफरेंस में वैल्यू क्या होगी 0 होगी। इट मीन्स psi1 इज इक्वल टू 0 और d1 इज इक्वल टू 0। अब हम थर्ड जो हमारे पास हमारी जो कंडीशन थी वो ये है ऑन अप्लाइंग नॉर्मलाइजेशन ऑफ psi1 गिव्स। यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन यानी जिसे हिंदी में हम कह रहे थे प्रसामान्यकृत
यहाँ पे है a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास b1 स्क्वायर की वैल्यू क्या हुई, a माइनस 1 माइनस a1 स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस 1/4 इज इक्वल टू 3/4। यानी b1 की वैल्यू क्या हुई, कितनी हुई हमारे पास यहाँ, √3/2। ये हमारे पास यहाँ पे b1 की वैल्यू मिल गई है। अब हम ऑन अप्लाइंग ऑर्थोगोनल कंडीशन ऑफ psi1 एंड psi2, psi1 एंड psi3, psi1 एंड psi4। अब हम यहाँ पे ऑर्थोगोनल कंडीशन अप्लाई करते हैं। जैसे a1 a2 प्लस b1 b2 इज इक्वल टू 0, a1 a3 b1 b3 इज इक्वल टू 0, a1 a4 b1 b4 इज इक्वल टू 0। इसलिए यहाँ पर जो b2 है, a3 है और b4 है, इनकी वैल्यू क्या हुई, जैसे मान लो सपोज पहले वाली जो इक्वेशन है ये है, इसमें हम देखते हैं कि ये जो टर्म है a1 a2 प्लस b1 b2, इसमें हम सपोज क्या करते हैं, अगर b2 ही निकालते हैं तो a1 a2 को हम राइट साइड में ले लेंगे तो माइनस में हो जाएगा और b1 का इसमें डिवाइड कर देंगे। इसी तरह से b3 की वैल्यू मिल जाएगी और इसी तरह से b4 की वैल्यू मिलेगी। और हम देखते हैं कि इसके लिए जो वैल्यू है वो क्या बनेगी, यहाँ पर जब हम रखते हैं तो आएगा -1/4 अपॉन √3/2, क्योंकि b1 की वैल्यू जस्ट हमने ऊपर ये देखिए, ये b1 की वैल्यू जस्ट हमने अभी यहाँ पे ज्ञात करी है। तो जैसे ही हम वैल्यू रखेंगे √3/2 तो हमें क्या मिला आंसर, -1/2√3। अब हम देखते हैं कि psi2 lies in xy plane, thus the contribution of y in psi2 will be 0। इसलिए c2 की जो वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगी, 0। यानी अब हम psi2 की बात कर रहे हैं, वो xy प्लेन में है, तो यहाँ पे c2 की वैल्यू क्या हुई, 0। अगला है हमारे पास कि ऑन अप्लाइंग नॉर्मलाइजेशन कंडीशन ऑफ psi2 यील्ड्स। इस कंडीशन में हम देखते हैं कि a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर d2 का स्क्वायर ये है 0, और जो c2 है अभी हमने बताया कि 0 है। इट मीन्स a2 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर और d2 का स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया, ये 1, जिसमें d2 का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, ये जैसे ऊपर वाली इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो देखिए ये हमारे पास आया 1 माइनस a1 स्क्वायर माइनस प्लस b2 स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस 1 माइनस ब्रैकेट में 1/4 प्लस 1/12 इज इक्वल टू किसके बराबर हुआ है हमारे पास, 1 माइनस 1/3। इसको सॉल्व कर लेंगे तो और 2/3, यानी जो d2 मिला है हमारे पास √2/3। अब हम यह देखते हैं अगले पॉइंट में हम देखते हैं कि ऑन अप्लाइंग ऑर्थोगोनल कंडीशन ऑफ psi3 एंड psi2 एंड psi4।
अब यहाँ पर साई 2 साई 3 और साई 2 और साई 4, इसके लिए ऑर्थोगोनल कंडीशन में अब देखेंगे तो A2 A3 प्लस B2 B3 और D2 D3, 0 A2 A4 क्योंकि साई 4 के रेस्पेक्ट में है, B2 B4 और D2 D4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे D3 और D4 की वैल्यू निकालेंगे जैसे कि पहले हमने ऊपर निकाली थी, माइनस A2 A3 प्लस B2 B3 अपॉन D2। और इस तरह से इसकी वैल्यू हमें मिलेगी -1/6 अब हम अगले पॉइंट में जाते हैं इसके, ऑन अप्लाइंग नॉर्मलाइजेशन कंडीशन ऑफ साई 3। इसके लिए देखिए A3 का स्क्वायर B3 का स्क्वायर, यहाँ साई 3 की बात कर रहे हैं तो इसलिए C3 का स्क्वायर और D3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब हमने ऊपर जो A3 की वैल्यू है, B3 स्क्वायर की वैल्यू है, ये सब हमने ऊपर वाली इक्वेशन से यहाँ पर वैल्यू पुट करी है, और यहाँ पे C3 की जो वैल्यू है हमें मिली है 1/2 का अंडर रूट। अब आगे हमारे पास ऑन अप्लाइंग फॉर नॉर्मलाइजेशन कंडीशन ऑफ साई 4 वी टेक, तो साई 4 के लिए क्योंकि अभी तक हमने साई 3 तक निकाल लिया है, साई 4 में सेम वही जो A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर D स्क्वायर है उसके नीचे हम 4 लगाएंगे, इसका मतलब A4 का स्क्वायर B4 का स्क्वायर, इसी तरह से ये वैल्यू 1। अब हम A4 B4 और D4 इन दिस इक्वेशन अगर हम रखते हैं इन सब की वैल्यू तो हमें क्या मिली है, C4 मिला है हमें -1/√2। अब इस तरह से हमें 4 जो वेव फंक्शन मिले हैं उसकी कैलकुलेशन इस प्रकार मिली, तो साई 1 1/2 साई 2s प्लस √3 2 साई 2px, साई 2 इज इक्वल टू हाफ साई 2s माइनस 1/2 √3 साई px प्लस √2/3 साई py, साई 3 इज इक्वल टू 1/2 साई 2s माइनस 2/3 साई 2px प्लस 1/√2 साई 2py माइनस 1/√6 साई 2pz, और साई 4 के लिए हमारे पास है 1/2 साई 2s माइनस 1/2 √3 साई 2px प्लस 1/√2 साई 2py माइनस 1/√6 साई 2pz। तो ये हमारे पास जो 4 फंक्शन हैं इस तरह से कैलकुलेट किए गए हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।